अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। नया हफ्ता शुरू हो गया और हमारे नए हफ्ते के साथ साथ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंध फूड वीक। और सिंध के बारे में मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा ज़रा अगर रेसिपीज़ नोट करेंगे तो बलूचिस्तान और केपी की जो खैबर पख्तूनख्वा की जो रेसिपीज़ थी ये मोस्टली गोश्त से रिलेटेड है। सब्ज़ी कम होती है, दालें तो बिल्कुल नापैद हैं, बहुत रेयरली। सिवाय हमने जो 4 के मोटे चावल बनाए थे उसमें एक मूंग की दाल डली थी, उसके अलावा दालें बनती हैं। ट्रेडिशनली अगर आप बात करें तो कम बनती हैं। और लेकिन सिंध में आपको ये सब्ज़ी और दाल काफ़ी मिलेगा। पंजाब में भी था। सिंध की रेसिपीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं अपने इलाकाई मौसम के हवाले से भी और चीज़ों की अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी, और बहुत एडवांस हो गई। आपको बताते चलें कि सिंध पाकिस्तान में जो सिंध में सूबे में जो सिंधी रहते हैं, इसके अलावा इंडिया में बहुत हैं और बहुत काम करते हैं और बड़ी डिफरेंट किस्म की अपनी सिंधी स्टाइल की जो ट्रेडिशनल रेसिपीज़ है उसको बनाते हैं। तो आज की हमारी रेसिपीज़ भी उसी सिलसिले कड़ी। आज की जो मैं रेसिपीज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये हमारे एक शेफ़ हैं बड़े मायनाज सिंधी फूड के, AR जमाली साहब, उनके ताउन से हैं। उनके साथ उन्होंने मेरी हेल्प की है इस रेसिपीज़ का। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि किसी मास्टर शेफ़ को सिंधी मास्टर शेफ़ से बात की जाए तो वो बेहतर है, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं इन खानों को। तो उन्होंने मेरी मदद की, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। 2 रेसिपीज़ हैं, भुगियल गोश्त और साथ में कुकर पीस यानी चिकन पीस बन रहा है। सबसे पहले चिकन पीस की रेसिपी की तरफ आएंगे। उसके साथ साथ अभी इंशाल्लाह चूँकि ये कोस्टल सिटी भी है, सूबा भी है जिसमें कराची के अलावा ठट्टा और ये इलाके जहाँ पे समंदर लगता है, तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की इनके सी फूड के खाने भी बहुत मज़े के होते हैं। सब्ज़ियाँ बड़ी अच्छी बनाते हैं और बड़े मुख्तलिफ़ स्टाइल से बनाते हैं। सबसे पहले चिकन की रेसिपी की तरफ आएंगे। आधा किलो चिकन या तकरीबन 3 लेग पीसेस, इसको हमने लेके जिस तरह चिकन टिक्के पे कट लगता है उस तरीके से इसको भी कट लगा देंगे ताकि मसाला अच्छी तरीके से इसमें जाएगा। एक चीज़ आपको बताते चलें, रेसिपीज़ जब भी आप मैरिनेशन जहाँ लिखा हुआ आ जाए कि इसको आपने मसाला लगा के रखना है, उस रेसिपीज़ को मसाला ज़रूर लगाएं। यानी बारबेक्यू, इसकी मिसाल मैं आपको दे दूं, हमेशा हमारे यहाँ बारबेक्यू जब भी प्लान करते हैं, घर में बनाते हैं, तो वो रेसिपी हम लोग शाम को सोचते हैं 5 बजे यार बारबेक्यू करते हैं, और बारबेक्यू के साथ हम मसाला जो लगाना है वो हम आधे घंटे के लिए लगाते हैं और उसके बाद पका देते हैं। फिर कहते हैं यार इसमें तो कुछ जायका नहीं। बारबेक्यू एक ऐसा अलग तरीका है, या मैरिनेशन जो मसाले जिस रेसिपी में भी कहे जाएँ कि इसमें आपको लगा के रखना है, उनका जायका ही आपको उसी सूरत मिलेगा जब आप वो अमल पूरा करेंगे, वो प्रोसेस को पूरा करेंगे। बारबेक्यू चिकन टिक्का अगर आप बना रहे हैं, अगर आपने शाम 5 बजे 6 बजे इसको मसाला लगाया और 8 बजे पका रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। इसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल दे दूँ। चिकन टिक्का आप घर में बना रहे हैं, मसाला लगा के रखें। मैं घर में बनाता हूँ तो मैं दिन में कम से कम, वैसे तो वो भी लेट है लेकिन फिर भी दिन में 11-12 बजे और एक दिन पहले प्लान करता हूँ। बारबेक्यू या ऐसी डिशेस जिसमें मैरिनेशन इन्वॉल्व हो तो उसको मैं एक दिन पहले प्लान करता हूँ ताकि टाइम पे आप उसको मसाला लगा लें। तो अगर मैं 12-1 बजे भी मसाला लगाता हूँ, उसकी मिसाल सिंपल है। नमक वगैरह जो भी मसाला मैंने लगाया, शाम को 6-7 बजे मैं बारबेक्यू करता हूँ, उसमें हमेशा नमक कम हो चुका होता है, मसाले की तेज़ी कम हो चुकी हुई। तो इसका मतलब है कि मसाला उसके अंदर चला गया। हम लोग जब भी इस तरह की डिशेज़ बनाते हैं तो बाज़ार से जब वो कोई डिश हमने खाई होती है तो फिर हम घर में बनाई हुई डिश बोलते हैं यार उसमें मज़ा नहीं आया, उस जैसा टिक्का नहीं बना, या उस जैसी कोई कढ़ाई नहीं बनी, या उस जैसा ये चिकन पीस नहीं बने। इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि वो जब उसमें लिखा हुआ है कि आपने इसको मसाला लगा के 1-2 घंटा रखना है तो फिर आपने रखना है। और ऐसी रेसिपी जिसमें मैं आमतौर पे 6 से 8 घंटे की मैरिनेशन बताता हूँ, बिहारी कबाब समझ लें, उसकी मैं 24 घंटे मैरिनेशन करता हूँ। उसके अलावा बनाएंगे, बन तो जाएगा लेकिन वो वाली बात नहीं आएगी। तो फिर आप वही कहेंगे कि यार ये इसमें वो टेस्ट क्यों नहीं आया। तो टेस्ट इसी वजह से नहीं आया कि आपने उसको मतलूबा टाइम नहीं दिया। ये रेसिपी भी इसी तरह की है। 3 पीस 1 किलो हमने चिकन ले लिया। सबसे पहले मैं इसकी मैरिनेशन बनाऊँगा, फिर इसमें अच्छी तरीके से मसाला लगाएंगे और फिर इसको मैरिनेट करके छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। अब हमारे पास अगेन टाइम कम है, आपने इसको लगा के मसाला थोड़ी देर के लिए छोड़ना है, यानी घंटा से 1.5 घंटा। सबसे पहले मैं यहाँ बॉल में शामिल कर दूंगा अदरक लहसुन चॉप किया हुआ, पिसा हुआ या चॉप किया हुआ कोई सा, और इसमें मिकदार इसकी 2 चाय का चम्मच होनी चाहिए, 2 खाने के चम्मच, सॉरी। ये अदरक लहसुन आ गया। मिर्चा अपने हिसाब से आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लाल मिर्च 2 चाय का चम्मच लिखा हुआ है, ये 1 खाने का चम्मच तकरीबन। साथ में इसमें सफ़ेद ज़ीरा है, ये भी 1 चाय का गरम मसाला पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच, और काली मिर्च इसमें है 1 चाय का चम्मच। नमक थोड़ा सा 1 चाय का चम्मच, और साथ में इसमें हम दही शामिल कर रहे हैं, और दही की मिकदार है इसमें 1 पाव। ये दही ले लिया
और दही जब भी कुकिंग में शामिल करें कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो। बहुत ज़्यादा खट्टा दही जो है इसके टेस्ट को यकसर तब्दील कर देगा। दही फिर कम कर दें, अगर इसमें 1 पाव लिखा हुआ है तो थोड़ा सा कम कर दें। अब ये मसाला सबसे पहले मिक्स करेंगे, फिर इसको चिकन में लगा के रखेंगे और फिर कोशिश करें कि इस चिकन में कम से कम कोई घंटा 1.5 घंटा मसाला पड़ा रहे, लगा रहे। तो जब भी इसको प्लान करें ऐसी रेसिपीज़ को जिसमें मैरिनेशन इन्वॉल्व हो, उसको कम से कम वो टाइम ज़रूर दें जो मैं या कोई दूसरा शख्स आपको बता रहा है कि मसाला लगा के रखें, नहीं तो आपको वो मज़ा नहीं आएगा जो कि उसूलन आना चाहिए। सबसे पहले इसके मिक्स को तैयार किया, इसकी मैरिनेशन को। अच्छा, इसके 2 तरीके बनाने के। इसको आप ग्रिल भी कर सकते हैं, इसको आप पैन फ्राई भी कर सकते हैं, इसको आप थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर भी दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसके साथ कर सकते हैं। सबसे पहले मसाला मिक्स किया, उसके बाद ये चिकन पीसेस को अच्छी तरीके से इस मसाले में लगा दिया। इसको आप ओवन में बेक कर सकते हैं, ग्रिल भी कर सकते हैं, पैन फ्राई भी कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें के साथ कर सकते हैं। डिफरेंट स्टाइल की रेसिपी है, ड्राई रेसिपी है और ग्रेवी वाली नहीं है। आप अगर इसको ग्रेवी वाला बनाना चाहते हैं तो इसमें दही की मकदार थोड़ी सी बढ़ा दें। तो सबसे पहले चिकन के पीसेस को इसमें मसाले में लगाया और फिर इसको हमने छोड़ देना है। थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, अच्छी तरीके से मसाला इसके अंदर चला जाए, फिर हमने इसको पकाना है। और पकाने का तरीका बहुत सिंपल। छोटी सी ब्रेक आ गई, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। कुकर पीस, चिकन पीस, अज्जा, मुर्गी लेग पीस आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चमचा, दही 1 पाव, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, तेल 200 ग्राम। अज्जा। वेलकम बैक। हमारा कुकड़ पीस यानी चिकन पीस, इसको हमने मैरिनेट कर दिया। दही 1 पाव है और लाल मिर्चें हस्ब बर्दाश्त जितनी हमने डाली हैं 2 चाय के चम्मच शामिल किए। 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, 1 खाने का चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 चाय का चम्मच नमक। मसाला लगा के रखिएगा मेरे भाइयों और बहनों। जब तक इसको आप ये मैरिनेशन नहीं देंगे, इस रेसिपी को आप बना के जायका तो आ जाएगा, लेकिन जो जायका हम समझते हैं या शेफ़ समझता है कि आना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। मैरिनेशन इसी वजह से बड़ी अहम है। 1 घंटा कम से कम है। चिकन का मीट है, इतना टाइम इसको नहीं लगेगा। अदरवाइज़ 2 से 3 घंटा आप लगा के रखेंगे, उसमें पकाने का कोई कमाल नहीं है। हमने थोड़ा सा ऑयल लेना है पैन में और गर्म करना है और इसको पका देना है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसमें हमने क्या करना है। अच्छा, जब आ जाते हैं हमारी दूसरी रेसिपी बुगेल गोश्त की तरफ। ये बीफ की रेसिपी है। ये हमने आधा किलो गोश्त लेके इसको बॉईल करके पका लिया है। आपने बिल्कुल स्टार्टिंग से जिस तरह रेसिपी स्टार्ट होती है वैसे करना है। हमारे पास टाइम की कमी की वजह से ज़ाहिर बात है बीफ का गोश्त है, इसको आप चिकन मटन के साथ भी बना सकते हैं। और ये हम तकरीबन 1 पाव से थोड़ा सा कम ऑयल ले रहे हैं और गोश्त पका हुआ है। जहन में रखिएगा इसी रेसिपी को आप चिकन मटन के साथ भी बना सकते हैं और मेरे हिसाब से फ़िश भी इसमें बड़ी अच्छी चलेगी। कॉम्बिनेशन मसाले का आपको भी दिखाता हूँ क्या है। और अगेन बड़ी सिंपल रेसिपीज़, कोशिश ये की गई इन रेसिपीज़ में कि आपको कम से कम टाइम में बेहतरीन रेसिपीज़ बना लें। लिहाजा ज़्यादा मेथड अगर आप देखेंगे तो बड़ा सिंपल है। सारी चीज़ें एक साथ शामिल हो रही हैं और गोश्त में पका हुआ है, लिहाजा इसमें हमने ज़्यादा कुछ करना नहीं है। 1 खाने का चम्मच इसमें हमने लहसुन शामिल कर दिया। इस रेसिपी में अदरक नहीं है, आप शामिल करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन बेहतर होगा कि कुछ रेसिपीज़ में आपने देखा है, मैंने आपको बताया था कि आप 1 आध आइटम भी अगर माइनस कर दें, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल इशू से दरपेश आती है कि हाथ सेट होता है। अदरक लहसुन लाल मिर्च हल्दी धनिया ज़ीरा ये सब कुछ एक साथ शामिल कर देते हैं, तभी खाने का जायका जो है ये यकसानियत का शिकार हो जाता है। सारे के सारे खाने एक जैसे आपको टेस्ट में लगते हैं। इसी वजह से लहसुन को सबसे पहले करेंगे फ्राई। बीफ चूँकि मेरा पका हुआ है, आपने बेसिकली करना ये है कि लहसुन को फ्राई किया, फिर इसमें बीफ शामिल किया, फिर इसमें पानी शामिल कर दिया और मसाला जात शामिल करके उबाल आने के बाद धीमी आंच पर पकाया। ये इसका तरीक़ाकार है। लेकिन अगर बीफ पका हुआ है फिर आपको ये नहीं करना पड़ेगा। और फिर जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, और ये कोई मस्त नहीं है, जायका इसमें भी आ जाएगा। बहुत सारे लोगों को जहन में होता है कि यार बीफ पका हुआ है तो मसालों का जायका अंदर तक कैसे जाएगा। हमने 15-20 मिनट इसको पकाना है, बेहतरीन तरीके से जायका चला जाएगा। ये लहसुन फ्राई हो गया। अब इसमें हमने शामिल कर दिया ये बीफ जो हमने पहले से बॉईल कर लिया है। साथ में मसाले इसमें शामिल कर देता हूँ। सूखा धनिया 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा साबुत 1 चाय का चम्मच,
हल्दी आधा चाय का चम्मच और साथ में नमक थोड़ा सा, और नींबू का रस डल रहा है इसमें। बड़ा मज़े का इसका डिफरेंट टेस्ट आएगा। नींबू का रस बेसिकली खानों के जायकों को बिल्कुल डिफरेंट कर देता है, सो वो भी इसमें हम शामिल कर रहे हैं। और नींबू का रस 2 खाने के चम्मच है। तो सबसे पहला काम, मैं इस मीट को थोड़ा सा कर रहा हूँ फ्राई इन मसालों के साथ। ज़ीरा मैं थोड़ा सा और डाल दूँगा और धनिया, बस ये थोड़ा सा शामिल किया, हल्का सा फ्राई किया इसको। इसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है ये 1 पाव दही, साथ में इसी की यखनी हमारे पास पड़ी हुई थी बीफ जिसमें हमने पकाया, वो भी शामिल कर देता हूँ। और चूँकि गोश्त पका हुआ है लिहाजा अब हमने इसी आंच पे, तेज़ आंच पे इसको पकाएंगे। कुछ लोग इसको ग्रेवी रखते हैं इसके साथ, और कुछ लोग इसको ड्राई करते हैं। लाल मिर्चें इसमें नहीं है, इसमें हरी मिर्चें डल रही हैं, और बहुत तीखा सालन नहीं है ये हल्का सा ज़रा कम स्पाइसी सालन है। तो 2 तरीके हैं, या तो बिल्कुल इसको शोरबे के साथ पसंद करते हैं, तो ये बॉयल आने के बाद इसको मैं 7-8 मिनट पकाऊँगा। काली मिर्च, हरी मिर्च और हरा धनिया आखिर में शामिल करेंगे। ये हमारी रेसिपी हो जाएगी तैयार। और अगर आप चाहते हैं कि इसको बिल्कुल ड्राई करके कोरमा जिस तरह बनता है वैसे बनाएं, तो फिर इसका पानी खुश्क होने दें। मटन बीफ इसका मुकम्मल तौर पे पका हुआ है, लिहाजा मैं मज़ीद बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाऊंगा। थोड़ी जिसमें 20 मिनट की कसर है, तो 20 मिनट की कसर निकालने के लिए मैं इसको 20 मिनट तक पकाता रहूँगा। जैसे ये पक जाएगा इसके बाद इसको करेंगे सर्व। साथ में मैं एक और तरीका आज आपको बड़े मज़े का, इसको चावलों के साथ अगर आप खाना चाहते हैं तो चावलों के साथ इसको सर्व करने का एक बड़ा मज़ेदार यूनिक तरीका है, वो भी आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। वो रेसिपी कार्ड में नहीं है, लेकिन वो याद रखने की चीज़ नहीं है, वो बहुत आसानी है। सिंपल चावलों के साथ एक इसका कॉम्बिनेशन बनेगा, वो बिल्कुल डिफरेंट है। सो वो भी इसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मिक्स किया और इसको मैं थोड़ा सा ढक दूँगा थोड़ी देर के लिए, ताकि ये गोश्त में इसका जायका चला जाए। अभी ग्रेवी इसकी पानी इसमें है, बल्कि ढक्कन नहीं रखता। हाँ, ब्रेक पे चले जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। ये इसी आंच में पकता रहेगा। गोश्त पका हुआ है, थोड़ा सा इसका ये यखनी रिड्यूस हो जाए, फिर इसमें चंद चीज़ें और मैं शामिल करूँगा। और ब्रेक से वापस आके फिर चिकन की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कनिजा गिल पीरियड पर भुग्गल गोश्त अज्जा। गाय का गोश्त हड्डी वाला आधा किलो, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, पिसी काली मिर्च 2 चाय के चमचे, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसा लहसुन 1 चाय का चमचा, पिसा सूखा धनिया 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, हरा धनिया हरी मिर्च गार्निश के लिए, दही 200 ग्राम, नमक हस्बे ज़रूरत, तेल 200 ग्राम। वेलकम बैक। हम आ गए यहाँ पे, और अभी इसमें भी हम यूज़ करेंगे ऑयल पैन में। और चिकन मैंने आपको बताया था इसको मैरिनेट करें, टाइम दें ताकि अच्छी तरीके से ये इसमें मसाला अच्छी तरीके से चला जाए। हबीब कुकिंग ऑयल पहले ऐड किया, और इसके बाद सिंपली इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं बुगियल गोश्त की तरफ। हमने तकरीबन 1 पाव से कम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेके, हबीब कुकिंग ऑयल, और इसमें 1 चाय का चम्मच लहसुन फ्राई किया। फिर आधा किलो हमने बीफ का गोश्त जो पकाया हुआ था वो शामिल कर दिया। चाय का चम्मच हल्दी, आधा चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच। ये थोड़ा सा मैं इसको और पकाऊंगा। गोश्त मुकम्मल तौर पे पका हुआ है। हमने चारे के जो मसाले ऐड किए वो थोड़ा सा उसमें जायका आ जाए। आखिर में हम इसमें नींबू का रस, काली मिर्च, धनिया, हरी मिर्च ये शामिल करके इसको सर्व कर देंगे। यहाँ पे आ जाते हैं और इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल, ये चिकन के पीसेस रखे पहले, और कोई बुनाई वगैरह नहीं करनी इसकी, डायरेक्ट पीसेस रखे। साथ में इसमें जो सारी इसकी ग्रेवी है, मसाला है, ये सारा इसमें डाल देंगे। ये सारा मसाला आ गया, और इसके बाद इसको कवर किया, और इसको धीमी आंच पे हमने 15 मिनट पकाना है, 15-17 मिनट। चिकन जैसी गला, पानी नहीं शामिल करना, इसी अपने चिकन के और ये ग्रेवी के पानी में ही ये पकेगा। और हाथ धो लेते हैं पहले, उसके बाद बस इसको और कुछ भी नहीं करना। आंच धीमी रखनी है, पानी नहीं शामिल करना है। धीमी आंच में आराम से चिकन पक जाएगा। 2-3 दफ़ा इसको उल्टे पलटेंगे। उसके बाद हमने सिंपली इसको भुन के थोड़ा इसी ऑयल में, और फिर इसको सर्व कर देंगे। और इसकी बुनाई वगैरह की भी ज़रूरत नहीं। 1-8 दफ़ा मैं अभी पलट देता हूँ, बाद में फिर बीच में 1-2-3 दफ़ा और पलटेंगे, तो ये चिकन ईज़िली तैयार हो जाएगा। सिंपल रेसिपी, बहुत आसानी से बनने वाली, अज्जा पूरे पाकिस्तान में मिलने वाले। गरम मसाला, साथ में लाल मिर्च, और साथ में इसमें दही, और बाकी मसाले भी मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या कुछ शामिल हुआ। लाल मिर्च है, पिसा गरम मसाला है, दही है, काली मिर्च, और साथ में नमक, और दैट्स इट। हबीब कुकिंग ऑयल। आंच बिल्कुल धीमी रखनी है, ध्यान में रखने है कि इसमें पानी शामिल नहीं कर रहे हम, तो आंच इसकी कम रखेंगे। 15 मिनट इसी तरीके से पकाएंगे, फिर इसकी आंच तेज़ करके इसकी बुनाई कर लेंगे।
यहाँ पे आते हैं, ये गोश्त भी हो गया तकरीबन तैयार, ग्रेवी भी इसकी तैयार है, बिल्कुल बिल्कुल भुनना है तो अभी मेरे हिसाब से हल्का से इसमें ग्रेवी रखी हुई है, अगर इसको भी ड्राई करना है तो कर दें, मेरे हिसाब से बिल्कुल तैयार है। हम इसमें सिर्फ काली मिर्च शामिल करेंगे और 2 खाने के चम्मच मैं इसमें लेमन जूस शामिल कर रहा हूँ। लेमन जूस अगर आपको लगता है कि थोड़ा ज़्यादा खट्टा हो जाएगा तो लेमन जूस की मिकदार कम कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें आखिर में शामिल की, मिक्स किया और चूल्हा कर दिया बंद, बस। अब इसमें हमने हरा धनिया और हरी मिर्च बिल्कुल एंड में शामिल करेंगे, जैसे ही तैयार हो जाएगा फिर इसको सर्व करेंगे। और साथ में इसको सर्व करने के साथ साथ एक चावल भी मैं सर्व करूँगा, चावल का तरीक़ाकार भी आपको दिखाएंगे, काफ़ी डिफरेंट। अमूमन बहुत सारे लोग चावलों के साथ खाते हैं इन रेसिपीज़ को, रोटी का ट्रेंड भी है। अच्छा, चावल का ट्रेंड जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है ये सिंध में और पंजाब में, बलूचिस्तान में बिल्कुल नहीं है। बलूचिस्तान में सारा का सारा आप हब से निकलेंगे एंड जोब तक जाएंगे आपको रोटी ही मिलेगी। चावलों को इस्तेमाल बतौर रोटी नहीं किया जाता, वहाँ पे रोटी ही चलती है। केपी में भी ऐसी है, खैबर पख्तूनख्वा में भी चावल कम खाए जाते हैं। सिंध और पंजाब में चूँकि चावल उगाया बहुत जाता है, जिनकी क्रॉप जहाँ की है वहाँ पे उसका इस्तेमाल बहुत है। वहाँ पे सालन भी, पंजाब में तो सालन, कोरमा, कढ़ाई वगैरह भी चावलों के साथ खाते हैं, ये अपना ट्रेंड है। सो चावलों के साथ भी इनको सर्व किया जा सकता है रेसिपी को, और रोटी के साथ भी। चिकन को हमने एक आध मरतबा और पलटेंगे, और ये कट जो मैंने लगाए हैं इसी वजह से लगाएं ताकि इसका मसाला फौरी तौर पे अंदर इसमें जितना जा सके उतना बेहतर है। एक आध दफ़ा टर्न किया और बस धीमी आंच पे। अभी देख रहे हैं पानी इसने छोड़ दिया चिकन ने, और जो ग्रेवी थी उसका भी पानी काफ़ी है। बस आंच बिल्कुल धीमी रखनी है, धीमी आंच में पकेगा। इन रेसिपीज़ का सबसे बड़ी अच्छी बात क्विक है, इंग्रेडिएंट्स कम है, जायके में भरपूर है, बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट इनका आएगा। अभी मैं पका रहा हूँ तो मुझे इसका अंदाज़ा हो रहा है, खुशबू जैसी आ रही है, बहुत मज़े की आ रही है। और मेथड इसके बड़े सिंपल है, आप देख रहे हैं 2-2 लाइनर हैं, सारी चीज़ें एक साथ शामिल कर रहे हैं और पका रहे हैं बस। तो और आगे जाके इनकी सब्जियों की रेसिपीज़, सिंधी रेसिपीज़ और साथ में सी फूड, एक प्रॉन मसाला बनता है सिंधी स्टाइल से, वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत बेहतरीन, बहुत ही यूनिक, डिफरेंट किस्म का टेस्ट उसका। और इसके बाद इंशाल्लाह इस वीक के बाद आपके साथ शेयर करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की रेसिपीज़। मैंने वहाँ ट्रैवल किया है, वहाँ पे ट्रैवलॉग किया था, और बहुत सिंपल खाने। आप अंदाज़ा करें कि जिस होटल में हम स्टे किए थे, बहुत बड़ा होटल है वहाँ का, हुंजा का, वहाँ पे पूरे मेन्यू में मीट की शायद मेरे ख्याल में 2 डिशेज़ थी। गोश्त खाते ही नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था। सब्जियां और उनके यहाँ जो खुबानी है एप्रिकॉट, उसका ऑयल, उसको बिल्कुल वाइल्ड उगती हैं। हम शूट करते जा रहे थे, एक दरख्त हमने उसमें कहा थोड़े से तोड़ लो, उन्होंने कहा भाई ये ऐसी लावारिस दरख्त है, खाएं जितना खाना है। वो कुदरती वहाँ पे, चूँकि किसी ने बीज फेंक दिया, बारिशें वहाँ पे बहुत होती हैं तो वो उग जाता है, और बहुत फ्रूट है और बहुत मज़े का। उनकी लोगों की सेहत बड़ी बेहतरीन है, खाने बहुत सिंपल। एक वाहिद जो गोश्त की रेसिपी वहाँ पे बनती है वो एक किस्म का बैल और बकरे के दरमियान है, बकरा, पहाड़ी बकरा, यक बोलते हैं उसको, यक, और उसका गोश्त का इस्तेमाल होता है, लेकिन बहुत कम खाते हैं। और एप्रिकॉट का इस्तेमाल ज़्यादा है, उसका ऑयल भी इस्तेमाल करते हैं, उसका पेस्ट भी बना के, तो बहुत मज़े की रेसिपीज़ और बड़ी डिफरेंट। और हाँ, अभी आजकल सीज़न जो भी कोई जा रहा हो वहाँ पे हुंजा की चेरी, आपने चेरी खाई है, लेकिन आपने अगर हुंजा की चेरी नहीं खाई तो फिर जमिया ही नहीं, लिटरली इंतहाई मज़े की, ऐसी मज़े की चेरीज़। मैं हालांकि अभी आते हुए मैं ज़ियारत से लेता आया हूँ, यहाँ कराची में उस दिन मैं ख़रीद रहा था तो वो कहते हुंजा की चेरीज़। अब वो हमें तो बेवकूफ़ नहीं बना सकते, उसकी वजह कि मैंने हुंजा की भी खाई हैं और ज़ियारत की भी खाई हैं, बड़े साइज़ की होती हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग जब यहाँ पे है बहुत मज़े की, यहाँ पे हुंजा की चेरी नहीं आती, इस्लामाबाद में आती है। तो इस्लामाबाद में अगर आपको मिल रही है, सीज़न है, खाएँ और फिर मुझे आप दुआएँ देंगे इंशाल्लाह कि कितनी मज़े की चेरी है, बेहतरीन। इसको जब तक हम पका रहे हैं, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। कुकड जैपीस, चिकन पीस, अज्जा, मुर्गी लेग पीस आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, दही 1 पाव, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, तेल 200 ग्राम। वेलकम बैक, वेलकम बैक। चिकन भी हमारा ऑलमोस्ट पक चुका है। अब आपको ज़रा थोड़ा और ये राइस कहाँ गए? ओ डॉक्टर साहब, राइस पकड़ाएंगे। चिकन अभी पक रहा है, मेरे हिसाब से 5 मिनट है, दैट्स इट। और पानी शामिल नहीं किया है इसे अपने चिकन के और उसके ग्रेवी के पानी में, बिल्कुल ड्राई हो गया है। अगर इन केस आपको लगे थोड़ा सा कि पानी बिल्कुल ही खुश्क हो गया, थोड़ा शामिल करना है तो कर लें, अदरवाइज़ मेरे हिसाब से मैंने चूँकि आँच ऐसी रखी हुई थी कि इसमें शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब आ जाते हैं, आपको राइस का एक बड़ा डिफरेंट किस्म का तरीका दिखाते हैं जो मैंने कल ही देखा। और कल देखा, मैंने कहा कि क्यों ना इसको इस तरीके से सर्व किया जाए।
ये सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिए चावल, ये बॉइल्ड राइस हैं। और चलिए जी, इसके बाद इसके साथ हमने एक काम करना है। सबसे पहले तो मैं इसको ज़रा लेवल कर लूँ, फिर हमने एक अदद कोई चीज़ मुझे ऐसी मिले, चीज़ें वैसे हैं मेरे पास, मैं ज़रा चेक कर लूँ। हाँ यार, इस चावलों में हमने इस तरह के खड्डे बना लेने हैं। देखें, 1 2 3 खड्डे बन गए। और इसके बाद मेरे पास है यहाँ पे 3 अदद मुर्गी के अंडे। तो एक अंडा डाला, ओह वाइट ही आ गया सारा, ये असल में गलती से हमसे सारे टूट गए, तो ये आ गया। चलिए, ये आ गए अंडे। थोड़ा सा इसके ऊपर डालेंगे हम नमक, और इसके ऊपर मैं रख देता हूँ ढक्कन, और बस चूल्हा ऑन करेंगे, बिल्कुल धीमी आंच। चावल फुल गर्म है, मेरे ख्याल में टोटल 3-4 मिनट के अंदर ये चावल पक जाएंगे, साथ में अंडा पकेगा, और फिर हम इंडिविजुअली इसको सर्व करेंगे, वो भी बड़ा डिफरेंट तरीका है। सो मैंने चावल इस पर रख दिए, थोड़ा सा नमक डाल दिया, अंडे डाल दिए, ये बेसिकली चावलों के पोर्शन बन जाएंगे। सो हम एक पोर्शन के साथ ये पूरा अंडे समेत निकाल लेंगे, तो ये 3 पोर्शन बन जाएंगे। सिंपली इसके ऊपर अंदर से छोटे से डेंट बना दिए चावलों पे, और आंच बिल्कुल धीमी रखनी है। जहन में रखना है कि बिल्कुल धीमी आंच, तेज़ आंच पे चावल नीचे से जलेंगे। हम चाह रहे हैं कि चावल थोड़े से नीचे से क्रिस्पी हो जाए, वो क्रिस्पी भी हो जाएंगे। तो ये आप चिकन के साथ सर्व करें या हमारा बुगियल गोश्त के साथ सर्व करेंगे, बड़ा अच्छा इसका कॉम्बिनेशन, और विदिन 3 से 4-5 मिनट के अंदर पक जाएंगे। पैन में पकाने का मकसद चावलों को नीचे से थोड़ा सा ज़रा क्रिस्पी भी करना है, और अंडा भी ऊपर पक जाएगा। और 5 मिनट देने हैं, बस ढक्कन इसमें से रख दिया ताकि इसका जो स्टीम थोड़ी सी बन जाए, तो अंडा ऊपर से भी पक जाएगा। कुकिंग टाइम इसका बहुत कम है, 5-6 मिनट, ज़्यादा नहीं लगेगा। ये हमारे पास जो बुगियल गोश्त था ये भी अब ऑलमोस्ट रेडी है, तो मैं इसको भी इसकी फिनिशिंग कर देता हूँ। चिकन हमारा पक चुका। यहाँ पे आते हैं वापस, और ये अभी ब्रेक, रिकैप ब्रेक है या अभी है? और रिकैप, बस फिर इसको हम फिनिश तो कर देते हैं। चूल्हा किया ऑन, ये इसमें आ गया हरा धनिया, हरी मिर्ची और काली मिर्च, और नींबू का रस मैं शामिल कर चुका था। बस इसके बाद तेज़ आंच पे इसको हमने सिर्फ मिक्स करना है, और ये हमारा बुगियल गोश्त भी रेडी हो गया। दैट्स इट। रेसिपी ट्राई कीजिएगा, देखें कितनी सिंपल है, और जायके के हवाले से बड़ी डिफरेंट और बहुत मज़े की। ख़ास तौर पे सिंध की जो सकाफ़त है, जो कुकिंग है, ये भी बड़ी पुरानी है, हज़ारों साल, और बहुत ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने अपने खानों के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। बड़ा अच्छा खाना बनाते हैं, बड़ा मज़े का है। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, आप अगर रेसिपी सर्च करें तो आपको इंडिया में भी जो हिंदू बरादरी भी और सिंधी वैसी जो वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ बनाते हैं, बड़ी डिफरेंट किस्म की, और जो पूरे पाकिस्तान में रेसिपीज़ बनती हैं उनसे कहीं ज़्यादा मुख्तलिफ। ये जी बिल्कुल तैयार हो गया, चूल्हा भी इसका बंद कर दिया, चिकन तैयार हो गया। अब सिर्फ मैंने थोड़ा सा इसका वेट करना है। इसमें इन केस अभी मुझे लग रहा है थोड़ी स्टीम कम बन रही है, तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूँगा। देखिए पानी डाला तो इसमें स्टीम अब तेज़ी से बनेगी। चावल असल में थोड़ी देर पहले बना लिए थे, अगर बिल्कुल गर्म चावल पे आप डाल देंगे अंडा तो ये फ़ौरन पक जाएगा। इन केस अगर नहीं हो रहा हो तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि जल्दी से इसकी स्टीम बने। स्टीम जैसी ऊपर आना शुरू होगी, अंडे इसमें पक जाएंगे। सर्व करते हैं साथ में चिकन के साथ या बीफ के साथ। हमारे साथ कॉलर है शगुफ्ता, कहाँ से? फूलनगर। अस्सलाम वालेकुम, पंजाब। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत। हुक्म कीजिए। जी आज आपकी रेसिपीज बहुत कमाल की हैं। बहुत शुक्रिया। और जो आपका बलूचिस्तान का वीक जो चल रहा था वो बहुत जबरदस्त था। अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया देख के। मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया पसंद करने का। क्या खिदमत करें? मेरे बच्चे भी आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया और नवाज़। मैंने काफी सारी रेसिपीज आपकी ट्राई की हैं, मेहरबानी, बहुत अच्छी बनती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा है आपका प्रोग्राम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे ये देखें स्टीम बन गई। अब चंद मिनट लगेंगे इसको अंडा पकने में। हम छोटी सी रिकैप ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं, चीज़ें सारी तैयार हैं, सिर्फ उसको सर्व करेंगे। करें जाएगा बी राइट बैक। कुकर जैपीस, चिकन पीस, अज्जा, मुर्गी लेग पीस आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चमचा, दही 1 पाव, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, तेल 200 ग्राम।
तरकीब: मुर्गी के लेग पीसेस में तमाम मसाले और दही मिक्स करके 1 घंटे के लिए रख दें। फिर तेल गरम करके इसमें चिकन डालकर धीमी आंच पर पकाएं। जब मुर्गी गल जाए तो उसे भूनकर डिश में निकाल लें। भुग्गल गोश्त अज्जा: गाय का गोश्त हड्डी वाला आधा किलो, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, पिसी काली मिर्च 2 चाय के चमचे, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसा लहसुन 1 चाय का चमचा, पिसा सूखा धनिया 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, हरा धनिया, हरी मिर्च गार्निश के लिए, दही 200 ग्राम, नमक हस्बे ज़रूरत, तेल 200 ग्राम। तरकीब: तेल गरम करके पिसा लहसुन डाल दें। अब उबला गाय का गोश्त हड्डी वाला और तमाम मसाले शामिल करके भून लें। अच्छी तरह भून जाए तो दही डालकर 20 से 25 मिनट पकाएं। तेल ऊपर आ जाए तो डिश में निकालकर हरा धनिया, हरी मिर्च से गार्निश करके सर्व कर दें। लीजिए वापस आ गए और ये आ गई हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ रेडी। ख़ास तौर पे जो चावल थे वो देख लीजिए, 1 अंडा इसके अंदर रखा, चावल नीचे से क्रिस्पी भी हो गए, बहुत मज़े के, और साथ में अंडे की ग़ज़ाइयत और टेस्ट के साथ। चलिए जी, साथ में ये थोड़ी सी ग्रेवी इसके ऊपर डाल देते हैं। तो हमारा काम हो गया आज का कंप्लीट। एक को मैंने सर्व कर दिया राइस के साथ, और ये आ गया इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निश, इसकी यहाँ पे आ गई थोड़ी सी गार्निश, साथ में सलाद मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। मीट की रेसिपीज़ के साथ वैसे भी खाना चाहिए, हम तो बिल्कुल नहीं खाते, फिर सब्जियों की गोश्त की रेसिपीज़ के साथ तो मस्ट है। तो कोशिश करें किसी भी किस्म का थोड़ा हल्का फुल्का सलाद रख देंगे, ज़्यादा खाना भी मज़ेदार हो जाएगा और सेहत बरकरार रहेगी। ये लीजिए, ये हमारा बुगियल गोश्त भी आ गया, बिल्कुल ड्राई, ग्रेवी इसमें कम है, होनी भी चाहिए ऐसी, लेकिन अगर आप चाहते हैं ग्रेवी बढ़ा दें तो इसमें थोड़ा सा दही और बढ़ा दें। अलबत्ता जहन में रखिएगा, दही बहुत खट्टा ना हो, बहुत खट्टा दही होगा तो बहुत जायके को बिल्कुल बदल देगा। फिर कोशिश करें कि दही कम इस्तेमाल करें, थोड़ा सा शायद थोड़ा सा प्याज इस्तेमाल करें, लेकिन जिस तरह भुना गोश्त होता है बिल्कुल वैसी रेसिपी है, लेकिन है बिल्कुल मुख्तलिफ। अज्जा आपने देखा, मेथड का तरीक़ाकार बनने का देखा, बिल्कुल ही डिफरेंट रेसिपी भी, और जायका खुशबू जो आ रही है बिल्कुल मुख्तलिफ आ रही है। ये आ गया हमारा आज का बुगियल गोश्त, साथ में सलाद, चटनी आ गई पूरे लवाजमात के साथ, और ये आ गया रेसिपी। ये वाली चावलों की थी, सिंपल चावल आपने बॉईल किए, 1 अंडा बीच में से तोड़ के डाला, थोड़ा सा डेंट बना दिया ताकि अंडे की जगह बन जाए। अंडा इसमें विदिन 5 मिनट पक गया, निकाल लिया और हल्की सी काली मिर्च और नमक शामिल कर दिया। तो आज की हमारी मील कंप्लीट हो गई। कल भी इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए लेके आएंगे। सिंध का सूबा है, एक तो इसकी हज़ारों साल पुरानी सकाफ़त, और उसके साथ साथ इनके खाने ऐसे मज़ेदार, जिसमें मैंने आपको बताया मछली का इस्तेमाल, और चूँकि गर्म इलाकों में शुमार होता है, यहाँ पे सब्ज़ियों का इस्तेमाल बहुत है, ख़ास तौर पे भें और भिंडी, इसकी रेसिपीज़ बहुत बनती हैं, बहुत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाते हैं, जायकेदार होती हैं और सेहत के हवाले से बेहतरीन है। गर्म इलाकों के अपने मेन्यू होते हैं लिहाजा, और आजकल आपको पता है गर्मी बड़ी शदीद, तो उस हवाले से आपके साथ बहुत सारी रेसिपी शेयर करेंगे। कोई ऐसी रेसिपी जो आपके जहन में हो, आप चाहते हो कि हम आपके लिए अपने प्रोग्राम में शामिल करें, हम चाहेंगे ट्रेडिशनल पाकिस्तानी रेसिपीज़ और ऐसी रेसिपीज़ जो पहले कम बनी हो। प्रोग्राम के टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते ही जाते हैं। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
Add some masala to your life.